अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की। टोटल 5 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने थ्योरम दे दिया है कि प्रूफ दैट न्यूटन-रैप्सन मेथड इज़ कन्वर्जेंट। हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड जो है वो कन्वर्जेंट प्रूफ करवाना है। देखें, ये इसका प्रूफ है, ये देखें। नेक्स्ट, ये देखें, यहाँ पे इसका प्रूफ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्यूएट डेल स्क्वायर 5x + 12 ओवर एक्स स्क्वायर + 5x + 6। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखें, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको सॉल्व किया। ठीक है, ए बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फिर इसमें पुट कर दी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब ये डेल स्क्वायर है। अब हम लोग डेल दोनों में है ना, डेल स्क्वायर, तो हम लोग एक डेल जो है वो कॉमन ले लेंगे, बाकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और डेल का हमें पता है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इससे बड़ी वैल्यू जो होती है पहले उसको करते हैं, फिर माइनस का साइन आता है, फिर वही वाली टर्म आती है। ठीक है, डेल का मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इससे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो हमने इससे बड़ी कौन सी वैल्यू 3 है, तो 3 वाली टर्म लिखेंगे, फिर माइनस, फिर यही वाली टर्म। सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे ही 3 था तो 4, नेक्स्ट टर्म 4 बन रही थी तो इसलिए 4 आया, माइनस फार्मूले का डेल के, और उसके बाद यही वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये भी x + 3 है, इसके नीचे भी x + 3 है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और बाकी ये दोनों टर्म्स जो है वो वैसे ही आ जाएगी। ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये x + 3 की वो 2 वैल्यूज थी, उनको सॉल्व कर लिया और ये दोनों टर्म्स वैसे ही आ गई। फिर अब डेल सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोगों ने डेल सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर डेल की वैल्यू यहाँ पे, फिर डेल को ख़त्म करना है तो हम लोग दोबारा से वही मैंने अभी जैसे बताया कि डेल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से करने के बाद फिर इसका एलसीएम ले लिया। तो ये देखें, यहाँ तक जूम करके भी मैं दिखा देती हूँ कि ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री। अब ये देखिए हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो सेम भी हो सकती हैं। अगर ये दोनों सेम होंगी तो आप लोगों ने उसमें इंटरपोलेशन का फॉर्मूला वो लगाना है, बैकवर्ड और जो हमारे पास आता है बैकवर्ड और बैकवर्ड इनवर्ड फार्मूला। ठीक है, वो वाला लगाना है। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूज़ दोनों के सेम नहीं है। ठीक है, ये देखिए, पहले इसको x की वैल्यूज़ लेट कर लिया और इसको y कर लिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके डेल y फाइंड आउट करने, इस पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट अगर वैल्यूज़ आ जाए तो उस पर हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, देख लें अच्छे से। मैं जूम भी कर देती हूँ, ये देखें। नेक्स्ट इसका फार्मूला है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये फार्मूला है और ये वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल ली हुई हैं, तो इस सब में फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये देखें यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फिक्स पॉइंट एंड स्टेट द फिक्स पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले आपने फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इसका थ्योरम बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर दफ़ा पेपर में आता है। फिक्स पॉइंट थ्योरम के नाम से आ जाता है, या तो वो स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देते होते हैं, या तो फिर वो क्वेश्चन में दे देते हैं कि स्टेट एंड प्रूव द फिक्स पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है, ये देखें। नेक्स्ट इसका प्रूफ है, छोटा सा इसका प्रूफ है, इतना लेंथी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको आपने गॉस सीडल मेथड से और फिक्स कर, गॉस सीडल मेथड से इसको सॉल्व करना है और कैलकुलेटर पे फिक्स कर लेना है कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो। ठीक है, कैलकुलेटर को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेना है। फिर हम लोगों ने गॉस सीडल मेथड अप्लाई करना है, और गॉस सीडल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है एज अ न्यूमेरिकल एनालिसिस में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए, जो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड और बाकी जितने भी मेथड्स अप्लाई होते हैं उसमें से ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए है कि इसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है गॉस सीडल मेथड में, कि हम लोगों ने पहले तो ये होता है ना कि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू, x1 की वैल्यू पहली में से निकालते, फिर सेकंड में x2 की, फिर थर्ड में x3 की। लेकिन गॉस सीडल मेथड में ऐसा नहीं होता। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट रो में हाईएस्ट वैल्यू होती है पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। ठीक है, अब ये देखिए, इन सब में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5.4 है, इसलिए यहाँ से x2 की वैल्यू निकलेगी, ना कि x1 की। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादातर पेपर में गॉस सीडल मेथड देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, इस वाली रो में कौन सी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, 3.5 है, तो इससे x1 की वैल्यू निकलेगी और नीचे वाले से x3 की निकलेगी। यानी कि बाकी जो जितने भी मेथड है उसमें क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट रो से x1 की हमेशा निकलती है, नेक्स्ट से x2 की वैल्यू निकलती होती है,
ठीक है, और थर्ड वाली से x3 की निकलती होती है। लेकिन गॉस सीडल मेथड में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें हमारे पास हमने ये चेक करना होता है कि जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है जिस रो में, हमने उसमें से वही वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए x1 x2 x3 निकाल ली, फिर उसकी आइट्रेशंस फाइंड आउट किए हैं। तो जहाँ हम लोग तब गॉस सीडल मेथड को, ये जितने भी मेथड्स हैं उनको स्टॉप करते हैं जब हमारे पास आंसर जो है वो लास्ट 2 आइट्रेशन सेम आ जाए। तो देखिए हमारे पास आइट्रेशन 1 में, और ये देखिए फिर आइट्रेशन 2, 3, 4, 5 और 6 में जाके ये जो है इनके आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, लगभग आ रहे हैं ना। ये देखिए हमारे पास थर्ड वाली भी रो सेम आ रही है। इसमें देखिए 839 जब राउंड अबाउट होगा 40 हो जाएगा। ये 721 है, ये भी राउंड अबाउट होकर 22 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाता है पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे।